Hello friends, this is Nick. Welcome to my YouTube channel Master of Accountancy. तो फ्रेंड्स, आप हमने पहले वाली अपनी जितनी भी पहले की क्लासेस थी, 2 क्लासेस, उसमें हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे पार्टनरशिप फर्म का। जो हमने 11th में पढ़ा था वो हमने सोल प्रोप्राइटरी के बारे में पढ़ा था और 12th में हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने बीएससी और मैथ के चैनल्स भी स्टार्ट किए हैं, तो अगर आप मैथ और बीएससी पढ़ना चाहते हैं तो आप उन चैनल्स पे जाके पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लस फ्रेंड्स, हमने अपने हमारे पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और उसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। कई बार आपको क्वेश्चंस में से बोला जाता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इन मामलों के अंदर कुछ कंडीशंस दे देंगे, जैसे आपको आईओसी अलग अलग टाइप्स की कंडीशंस दे दी जाएगी, तो उसके अंदर आपको ऐसे बोला जाएगा कि पार्टनरशिप डीड इन कंडीशंस के अंदर साइलेंट है। तो वहां पे कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आई थिंक 5 या 6 पॉइंट्स है, तो उसका एक पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप वहां पे पढ़ के मुझे बता सकते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और अगर आपको नहीं आता है समझने तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम दूसरी नेक्स्ट वीडियो बना के अलग से उसके ऊपर पोस्ट करेंगे, एक सेपरेट पोर्शन। तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे की जाती है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। 11th में हमने सोल प्रोप्राइटरी के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे थोड़ा सा वहां से अलग होगा, बेसिक वही होगा, बस थोड़ा सा आपको अलग, थोड़ा ज्यादा डिटेल नहीं, उसका एक अलग पोर्शन होता है पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म के अंदर, जैसे हमने 11th के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास कई सारी ट्रांजेक्शन थी, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, उनको हमें डिफाइन करके करना था। हालांकि हमें सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ही दी जाती थी, उसके हमें जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग करनी होती थी। लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए बिजनेस के अंदर 2 तरह की ट्रांजेक्शन होती है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। एक मिनट। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा टॉपिक आज का, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर हमारी 12th की पार्टनरशिप की अकाउंटिंग होगी। तो हम पहले देखते हैं कि इसमें होता क्या है। इसके अंदर होता है फ्रेंड्स, हमारे को ट्रांजेक्शन्स दी जाती है। हमारे को जनरली, हम स्टूडेंट्स हैं तो हमको सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन से सेपरेटली प्रोवाइड कर दी जाती है। लेकिन हम समझ के चलते हैं कि बिजनेस के अंदर दोनों तरह की ट्रांजेक्शन हो सकती है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। एक मिनट फ्रेंड, हम देख रहे थे कि ट्रांजेक्शन 2 टाइप की होती है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। और सेकंड होती है नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन वो होती है फ्रेंड जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व होता है। लाइक हम बिजनेस कर रहे हैं और हमने स्टॉक परचेज किया। स्टॉक परचेज करने पर हमने अगर उसको कैश दिया है, सामने वाले सेलर को अगर हमने कैश दिया है और उसके बदले में उससे स्टॉक लिया है, तो वो जो ट्रांजेक्शन होगी वो होगी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अगर उसी के हम अपोजिट देखें, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, लाइक हमने उससे स्टॉक लिया और हमने उसको कैश के बदले में कुछ और दे दिया, कोई एसेट दे दी, जैसे कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, जैसे बार्टर सिस्टम होता था, उसके अंदर कैश इन्वॉल्व ना के अब सिर्फ कॉमोडिटी थिंग्स एक्सचेंज कर ली जाती थी, तो उसे बोलते हैं नॉन मॉनेटरी। हमने अकाउंट्स में 11th क्लास के अंदर पढ़ा था कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि ओनली उन्हीं ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग की जाएगी अकाउंट्स में जो जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। इसके बाद में हम जब डिफाइन कर लेते हैं मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को, इसके बाद में हमको बनाना होता है जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स। फ्रेंड, जर्नल एक स्टेटमेंट, एक लिस्ट होती है जिसके अंदर हम अपने बिजनेस की सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर देते हैं।
जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उन सबको एक साथ रिकॉर्ड कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम जर्नल। एक बुक होती है उसको। और जबकि सब्सिडरी बुक्स एक ऐसी बुक्स होती है, एक नहीं एक से ज्यादा टाइप, 6 टाइप की होती है। तो वो ऐसी बुक्स होती है जिसके अंदर ट्रांजेक्शन को उनके नेचर के बेस पे रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कैश बुक होती है, उसके अंदर कैश रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उनको कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। परचेज बुक के अंदर क्रेडिट परचेज वाली, सेल्स रिटर्न, सेल्स बुक के अंदर क्रेडिट सेल्स वाली, परचेज रिटर्न के अंदर परचेज रिटर्न वाली, और सेल्स रिटर्न के अंदर सेल्स रिटर्न वाली। और जितनी भी ट्रांजेक्शन इन ट्रांजेक्शन के अलावा होती है, अगर हम परचेज ना कर रहे, अगर हमने क्रेडिट परचेज नहीं किया हो, क्रेडिट सेल नहीं किया हो, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न नहीं की हो, या फिर कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही हो, तो वो जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी इनको छोड़कर उसको हम रिकॉर्ड करते थे जर्नल प्रॉपर के अंदर। तो जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, इन दोनों में से फर्म या बिजनेस एक ही बुक्स को यूज करता है अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। या तो वो जर्नल यूज करेगा या सब्सिडरी बुक्स यूज करेगा। जर्नल एक सेपरेट बुक होती है जिसके अंदर सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। और सब्सिडरी बुक्स वो बुक्स होती है जिसके अंदर ट्रांजेक्शन उनके नेचर के ऊपर रिकॉर्ड की जाती है। ये जर्नल का ही पार्ट होता है। जो सब्सिडरी बुक्स होती है इनको हम पार्ट ऑफ जर्नल भी कहते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स हम जर्नल बना लेते हैं। जर्नल के बाद हमें लेजर बनाने होते हैं। और लेजर के अंदर जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसका जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं पोस्टिंग। लेजर क्या होता था? लेजर इन जितनी भी ट्रांजेक्शन होती थी, या जर्नल मान लो या आप सब्सिडरी बुक्स मान लो, तो उनके जितने भी, जैसे फिक्स हमने परचेज किया है तो हम जितने भी साल के अंदर जितना भी परचेज कर रहे हैं उसका एक सेपरेट अकाउंट बना देंगे परचेज अकाउंट नाम के हिसाब से। और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा कि हमने साल में कितना परचेज किया है, उसका एक क्लोजिंग बैलेंस निकाल के हम एक अकाउंट बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं परचेज, सॉरी, लेजर अकाउंट। इसमें डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं, जैसे परचेज का अलग बनता है, सेल्स का अलग बनता है, कैश का अलग बनता है। अगर कोई हम फिक्स एसेट लेते हैं जैसे मशीनरी अकाउंट अलग बना दिया जाता है, और फर्नीचर अकाउंट होते हैं। तो इसमें जितने भी आपके एसेट या जितने भी आपके जर्नल के अंदर अकाउंट्स हैं, आप जैसे वो डेबिट हो रही हो या क्रेडिट हो रही हो ट्रांजेक्शन, जितने भी अकाउंट्स हैं उनका एक डिफरेंट अकाउंट बना दिया जाता है, तो ताकि हम उसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर सकें और इजीली अपने अकाउंटिंग को कर सकें, तो उसको बोलते हैं लेजर। इसके बाद में हम देखते थे फ्रेंड्स कि इसके बाद में हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है कि लिस्ट होती है जो सभी तरह के अकाउंट्स को, सभी तरह के अकाउंट्स के एक क्लोजिंग अमाउंट को शो करती है। यानी परचे हमने यहाँ पे देखा कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बना लिए हमने। फर्नीचर अकाउंट बना लिया, कैश अकाउंट बना लिया, परचेज अकाउंट बना लिया, मशीनरी अकाउंट बना लिया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स हमने बना तो लिए, सेपरेट बना लिए। उसके बाद में हम उन सभी डिफरेंट अकाउंट्स की एक लिस्ट बना देते थे, ताकि आगे के जो प्रोसेस है, जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने वाले हैं, उसके लिए हमें एक सिर्फ एक क्या बोलते हैं, लिस्ट देखनी पड़े सिंपली। क्योंकि हम क्लासीफाई कर देंगे तो हमारे लिए सिंपल रहेगा एक अमाउंट को देखना और उसको रिकॉर्ड करना। तो उसके लिए हम एक ट्रायल बैलेंस के नाम की एक लिस्ट बना देते थे। उसके बाद में दोस्तों हम हमारे आगे जो काउंटिंग प्रोसेस होता था 11th के अंदर, उसी को हम करते थे। उसके अंदर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में हमें फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने होते थे। फाइनेंशियल अकाउंट बोल लीजिए या फाइनल अकाउंट्स बोल लीजिए आप इन्हें। हम इन्हें फाइनल अकाउंट्स बोलेंगे क्योंकि जनरली हम इसी वर्ड से कंफर्टेबल रहते हैं। फाइनल अकाउंट्स के अंदर ऐसे किसी चीज को ब्रैकेट में डाल लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ अकाउंट का नेम है। इसके जो अकाउंट होते हैं वो होते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद में हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते थे जिसके अंदर बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे उसको हम शो करते थे। डायरेक्ट इनकम्स होती थी, डायरेक्ट या गेन्स होते थे, इनकम से गेन्स होते थे,
तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो कर देते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता था। जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता था, तब हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते थे, जिसे हम शॉर्ट के अंदर P&L अकाउंट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे P&L अकाउंट एक शॉर्ट लिख रहा हूँ। P&L अकाउंट बनाने के बाद में फ्रेंड्स हमें नेट प्रॉफिट मिल जाता था। बिजनेस के अंदर जितना प्रॉफिट हो रहा है साल के अंदर, वो हमें P&L अकाउंट के अंदर मिल जाता था। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है 11th और 12th के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हम क्या करते थे, 11th के अंदर जो हमने किया था वो मैं बता देता हूँ कि 11th के अंदर हम सोल प्रोप्राइटरी पढ़ते थे। यानी कि एक बंदा जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस मैनेज कर रहा है, उसे ऑपरेट कर रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, पार्टनरशिप हम पढ़ रहे हैं, यानी बिजनेस के अंदर एक ओनर ना होगी, दो या दो से ज्यादा ओनर होंगे। हमने इंट्रोडक्शन में देखा था पार्टनरशिप के कि पार्टनर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी वैल्यू या तो दो हो सकती है या दो से ज्यादा हो सकती है, मैक्सिमम 50 हो सकती है। तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होंगे बिजनेस के अंदर, और तो उसके लिए हमें प्रॉफिट डिवाइड करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पार्टनर कैपिटल लगा रहा हो और उसके बदले में उसे कोई प्रॉफिट ना मिल रहा हो और वो वर्क कर रहा हो उसके अंदर। तो इसके बाद में हमें सभी अलग अलग पार्टनर्स, मान लीजिए फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, A, B और C। तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट होना कंपलसरी है। अगर तीनों पार्टनर्स कैपिटल लगा रहे हैं, अपने पैसे लगा रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो वो पैसा क्यों लगाएंगे, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो P&L अकाउंट बनाने के बाद हमें पूरे फर्म का प्रॉफिट मिला है, ध्यान रखें ना। P&L अकाउंट बनाने के बाद में हमें पूरे फर्म का प्रॉफिट मिला है। अब इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हम देखेंगे। इसके आगे जो होता है वो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अब तक मतलब 11th का हमारा अकाउंटिंग बेस होगा कि ये हम कैसे करेंगे। जनरली 12th के अंदर, हम 12th क्लास में है तो 12th क्लास के अंदर अकाउंटिंग यहाँ तक हमने 11th में पढ़ ली थी। डायरेक्टली हमारी अकाउंटिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से स्टार्ट होगी। बट फिर भी आपको एक बेसिक सपोर्ट देने के लिए कि हम ये क्यों बना रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो हम यहाँ क्यों बना रहे हैं, इसलिए ये इंट्रोडक्शन दिया गया था कि हम जो फर्म के अंदर जो अकाउंटिंग स्टार्ट होती है वो जनरली तो ट्रांजेक्शन से ही स्टार्ट हो जाती है। ट्रांजेक्शन्स को डिफाइन करना, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, फिर जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनके अंदर सेपरेट उनकी रिकॉर्डिंग करना, प्रोसेस टू प्रोसेस, फिर उनकी हेल्प से ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, और उसके बाद में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स के बीच में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो ये था हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब हम देखेंगे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे हमने P&L अकाउंट के अंदर एंट्री कर देते हैं 11th क्लास के अंदर, तो वैसे ही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम एंट्री कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, जैसे हमने 11th के अंदर P&L अकाउंट बनाया था वैसे ही एक तरह से फॉर्मेट होगा। इसके अंदर भी वही होगा, एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और इनकम्स और गेन्स को लॉसेस करेंगे। अब आपके मन के अंदर एक सवाल आएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो कर दिया, इनकम्स को हमने क्रेडिट साइड शो कर दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को हमने P&L अकाउंट के अंदर शो कर दिया। तो अब कौन से एक्सपेंसेस बच गए जिनको हमें रिकॉर्ड करना है। तो अब हमारे पास जो एक्सपेंसेस बचे हैं वो होंगे पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम। यानी कि बिजनेस के लिए, जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं आप, उसके अंदर पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या क्या है या कितने हैं, तो वो हम देखते हैं। हम फॉर्मेट बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और तो यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फ्रेंड, जो एप्रोप्रिएशन होता है, एप्रोप्रिएशन जो वर्ड है उसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यानी बिजनेस के अंदर मैंने आपको हम
जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे प्रोसेस, उस समय मैंने बताया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं, वो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बना रहे हैं पार्टनर्स के बीच में। जो एप्रोप्रिएशन है उसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी फर्म के अंदर जितना, फर्म या बिजनेस के अंदर जितना प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स के बीच में हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंड। फॉर द ईयर एंड हम फ्रेंड्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये साल के एंड डेट पे बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट जो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर है आपके फर्म का, वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो जो अकाउंटिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो जो ये आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, चाहे वो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, तो वो आपका 31 मार्च 2000, जो भी ईयर है आपका 31 मार्च पे बनाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट particulars and amount। हम्म, हम्म, तो एक मिनट। ये है आपकी डेबिट साइड, इधर वाली डेबिट साइड, और यहाँ से लेके इधर वाली क्रेडिट साइड। तो फ्रेंड्स हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे जिसके अंदर हमें नेट प्रॉफिट फाइंड हो रहा था। तो नेट प्रॉफिट को हम सबसे पहले यहाँ ट्रांसफर करेंगे क्योंकि ये अकाउंट ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। अब यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करेंगे उनको हम साथ साथ समझते जाएंगे कि ट्रांजेक्शन इधर की हो रही है। तो ये होगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आईओडी से आप फेमिलियर है कि आईओडी का मतलब क्या होता है। तो आईओडी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है कि पार्टनर्स जो ड्रॉइंग्स कर रहे हैं बिजनेस के अंदर से, तो उसके ऊपर पार्टनर्स जो है, ओनर जो होता है बिजनेस का, वो फर्म को इंटरेस्ट देता है। तो अगर ओनर जो है वो फर्म को इंटरेस्ट देगा तो फर्म के लिए वो एक इनकम है। और दोस्तों ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जरूर बना रहे हैं, लेकिन ये जो होगा वो फर्म के हिसाब से चलेगा। फर्म के लिए क्या एक्सपेंसेस है, क्या इनकम है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा बाय आईओडी यानी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए एक इनकम है। पार्टनर जो है वो फर्म को पैसा देंगे, इंटरेस्ट देंगे जो अगर उन्होंने कोई ड्राइंग करी है तो। उसके बाद में हम देखेंगे टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो ओनर है बिजनेस के, पार्टनर्स है, वो फर्म के अंदर पैसा लगाएंगे। तो उसके ऊपर जो है वो फर्म बिजनेस की तरफ से पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगा उनकी कैपिटल के ऊपर। तो ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। उसके बाद में हम देखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर सैलरी यानी अगर कोई पार्टनर फर्म के अंदर वर्क कर रहा है, बिजनेस के अंदर वर्क कर रहा है और
वो सैलरी ले रहा है, तो ये भी बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होगा। बिजनेस अपने प्रॉफिट के अंदर से उनको उसके लिए एक सेपरेटली वो बनाएगा, सैलरी देगा उसे। इसके बाद में होगा टू पार्टनर्स कमीशन। वही सिमिलर कि पार्टनर अगर कोई वर्क कर रहा है और उसको अगर कमीशन चार्ज करना है, तो जो फर्म है वो सिर्फ कमीशन देगा और वो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस के लिए ट्रीट होगा, क्योंकि जो पार्टनर कमीशन है वो बिजनेस की तरफ से, हम बिजनेस का मॉडल लेके चल रहे हैं। तो ये जो है ये हम समझते चलते हैं। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम पहला टॉपिक देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? ये ओनर्स मान लेते हैं हम, या पार्टनर मान लेते हैं, ओनर्स ना करके। यहाँ पे हम कह लेते हैं पार्टनर्स। ये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पार्टनर्स बिजनेस को दे रहे हैं, तो ये हो गया बिजनेस के लिए इनकम। पार्टनर से बिजनेस के पास आ रहा है, तो ये हो गया इनकम। अब हम देखते हैं आईओसी। आईओसी यानी बिजनेस के अंदर पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई और उस कैपिटल के ऊपर बिजनेस पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहा है, यानी बिजनेस इनको दे रहा है, तो ये बिजनेस के लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। सिमिलरली पार्टनर सैलरी अगर हम देखें, तो बिजनेस के अंदर वर्क कर रहा है पार्टनर और उसे सैलरी दे रहा है, तो ये बिजनेस के अंदर से पार्टनर के पास जा रहा है, तो ये एक्सपेंस हो गया। पार्टनर कमीशन, ये बिजनेस के अंदर से पार्टनर के पास जा रहा है, कमीशन प्रोवाइड कराई जा रही है बिजनेस की तरफ से पार्टनर को, तो ये एक्सपेंस हो जाएगा। इसके बाद में हम देखेंगे टू पार्टनर्स बोनस। अगर पार्टनर्स को बोनस प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो ये बिजनेस की तरफ से पार्टनर को दिया जा रहा है, बिजनेस की तरफ से पार्टनर को दिया जा रहा है, तो ये एक्सपेंस हो गया। टू पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन यानी पार्टनर्स को कोई पुरस्कार दिया जा रहा है, तो ये भी बिजनेस की तरफ से पार्टनर को दिया जा रहा है, तो ये भी एक्सपेंस होगा बिजनेस के लिए। ये हो गया। इसके बाद में है अ, इसके बाद में हम लिखेंगे टू जनरल रिजर्व। एक मिनट। टू यानी बिजनेस के प्रॉफिट के अंदर से नेट प्रॉफिट निकालने के बाद एक रिजर्व रखा जा रहा है। रिजर्व हम क्यों रखते हैं? हमें एक अजम्पशन होता है कि फ्यूचर के अंदर हमारे बिजनेस के अंदर कोई अनसर्टेनिटीज हो सकती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको उस समय के लिए हम इजीली क्या बोल सकते हैं, बर्डन उसका जो है वो हम इजीली फेस ऑफ कर सके, तो उसके लिए हम जनरल रिजर्व बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा जनरल रिजर्व। ये भी फर्म के प्रॉफिट के अंदर से एक अलग सेपरेट बनाया जाएगा, तो ये हो गया जनरल रिजर्व। अब फ्रेंड्स, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर करते थे कि दोनों साइड से जो ज्यादा अमाउंट होगा उसका हम नीचे बैलेंस के अंदर शो कर देंगे। पहले मैं एक बार यहाँ लाइन कर मान लीजिए हम प्रॉफिट कंडीशन लेके चलते हैं। हम मान लीजिए कि क्रेडिट साइड जो है, ये क्रेडिट साइड है, तो ये क्रेडिट साइड का अमाउंट जो है वो 19,000 आ जाता है, और जो डेबिट साइड है उसका अमाउंट मान लेते हैं हम 12,000 आ जाता है। 19,000 और 12,000, अगर मैं आपको कहूँ कि दोनों में से आप ये बताइए कि दोनों में से कौन सा बैलेंस ज्यादा है, बैलेंस मैं बोलोगे कौन सी साइड ज्यादा है, मैं पूछता हूँ आपसे, तो आप बोलोगे क्रेडिट साइड, क्योंकि 19,000 और ये 12,000। तो जो 19,000 है, मतलब जो क्रेडिट साइड का अमाउंट है, उसको हम यहाँ लिख देंगे। हालांकि यहाँ पे अमाउंट ना लिखे, क्योंकि मैंने अमाउंट नहीं लिखा है यहाँ पे, तो एक बार हम अमाउंट रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रिपल एक्स यूज कर रहे हैं, ये कर लेंगे। और उसके बाद में हम पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट डिवाइड करने का हम देखेंगे कि कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट
ये जो होगा वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चला जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम शॉर्ट में PSR बोलते हैं, तो ये इसके अंदर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। इसको एक बार हम वापस समझ लेते हैं फटाफट से कि हमने P&L अकाउंट बनाया, P&L अकाउंट से हमें प्रॉफिट फाइंड हुआ, प्रॉफिट फाइंड होने के बाद में हमें उसको उस प्रॉफिट को हमारे जो पार्टनर से बिजनेस के उसके अंदर उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वहां से हमने पहले बाय नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट निकला उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद में हमने देखा कि अगर फर्म के अंदर फर्म ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ले रहा है पार्टनर से, तो हम उसको क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय IOD नाम से। उसके बाद में डेबिट के अंदर हम करेंगे टू IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, पार्टनर बोनस, पार्टनर रिम्यूनरेशन, जनरल रिजर्व करके हम दोनों साइड का अमाउंट लगाएंगे। जिस साइड का ज्यादा आएगा उसका अमाउंट दोनों साइड लिखेंगे। लिखने के बाद जो शॉर्ट पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया 19,000 12,000, हाँ 19,000 12,000, तो यहाँ पे 19,000, यहाँ पे 19,000 उन्होंने लिखा। 19,000 में से हमने पहले इस अमाउंट को कैलकुलेट किया पूरे को, तो ये हमारे पास आया 12,000। 19,000 में से हमने माइनस किया 12 को, तो हमारे पास आया 7,000। 7,000 को फिर हमने जो पार्टनर से बिजनेस के उनके अंदर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर जो अमाउंट है उसको डिवाइड कर दिया। 7,000 को उनके अंदर डिवाइड कर दिया। तो ये हमने समझा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हम एंट्रीज कैसे करते हैं, उसकी जनरल एंट्रीज कैसे बनाई जाएगी। हम आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आप मैं बताइए कि जनरल एंट्रीज कैसे कर रहे हैं, कैसे पास करेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो यहाँ पे हमने प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब उनकी कैपिटल क्या होगी, क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी। हमने बैलेंस शीट बनाते थे हम 11th के अंदर, तो वहां पे हम नेट प्रॉफिट जो था, जो प्रॉफिट निकल के आता था, उसको हम बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर ऐड कर देते हैं। 11th में बैलेंस शीट के अंदर कर देते थे। यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया अब अलग अलग पार्टनर्स के अंदर, तो उनके अलग अलग कैपिटल के अंदर भी हमें उनके जो प्रॉफिट है उसको ऐड करके शो करना होगा, तो वो एक अलग अकाउंट बनाया जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल यही, आप इसी को रिवाइज करें कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे किया हमने, इससे पहले वाले टॉपिक्स को समझे, और जल्द इसके बाद का जो वीडियो होगा वो भी आ जाएगा। सो बाय बाय, थैंक यू, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।